हम लोगों ने अभी क्या देख लिया, ट्रांजिशन देख लिया हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्म वगैरह सारी चीज़ देख ली हैं, ठीक है। एनिमेशन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे थोड़ा सा ग्रिड को। ग्रिड एक फ्लेक्स की तरह ही है। फ्लेक्स समझ में आ गया ना सबको, कोई मसला तो नहीं है। किसने किसने प्रैक्टिस नहीं करी है फ्लेक्स फ्रॉगी की? सबने करी है। वहाँ प्रैक्टिस करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब कुछ लोग ऐसा भी होता है प्रैक्टिस वाले समझ में भी नहीं आता यार, कर तो लिए, करें क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो वो चीज़ें फिर आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। ग्रिड एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फ्लैग्स होता है, इसी तरह जो है ना ये भी उसके अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, फ्लैग्स के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। किस तरह की, अगर मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पे उसको अपने हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, लाइक मैंने एक लाइन में 6 जो है ना डिव बनाया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो एक लाइन पे 6 नहीं, मुझे 3 या 4 दिखे, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। उस चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो ग्रिड उस चीज़ में आसानी पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं एग्जांपल एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि हमने जो बॉक्स बनाया था, ये शायद हमारा ना, इसका साइज काफ़ी जो है बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको फिलहाल हटा देते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बस यहाँ पे फटाफट कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। जैसे मुझे एक इमेज यूज़ करनी है यहाँ पे, और इमेज के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कुछ, एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ H2, और यूज़ कर लेता हूँ एक पैराग्राफ। इमेज अगर मेरे पास यहाँ पे है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ उसको, कोई भी सी, कौन सी, इसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे फोकस कर लो भाई, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे इस तरह दिखा रहा है। इसमें हम डाल देते हैं हेडिंग, और इसमें डाल देते हैं पैराग्राफ थोड़ा सा। इमेज को हम टारगेट कर सकते हैं कैसे, इमेज को हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको कंटेनर के अंदर, इसको कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, कर देते हैं इसको डॉट कंटेनर, और मैं इमेज के टारगेट करूँगा और इसको कर दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। काफ़ी इमेज का साइज बड़ा है इसका, इसको एक मिनट देख लो, डिज़ाइन से बनाया मैंने। मेन कंटेनर, कंटेनर, इमेज और पी टैग, सही है। इसको हम हाइट दे देंगे, हाइट कितनी देंगे इसको हम 100 दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ आपको इस तरह दिख रहा है,
काम करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देते हैं, रिलेटिव कर देते हैं, कुछ बेहतर लगेगा। इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। नजर आ रहा है ना सबको? और इसको हम विड्थ दे देंगे 100%। ये उसने उस डिफ के अकॉर्डिंग इमेज ले ली, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। मुझे फिलहाल ऐसा कोई इतनी खास नीड है नहीं। अच्छा मैंने गलत जगह लगा दिया, मुझे लगाना है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, नीचे के टेक्स्ट को छुपा दिया, सही है। अच्छा, इमेज अगर समटाइम स्केल नहीं करी होती तो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं इमेज ऑब्जेक्ट फिट यूज़ कर लेते हैं। कंटेनर, कवर, ये सारी जो ना इसके अंदर चीज़ें होती है इमेज के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस पर जाऊँगा इमेज के ऊपर, सॉरी एलिमेंट के अंदर, इमेज को टारगेट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने क्या लगाया हुआ है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर अगर हटा देता हूँ तो कंटेनर देख लो उसको, उस कंटेन के अकॉर्डिंग पूरी इमेज को सेट कर रहा है, ठीक है। कवर क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेता है, थोड़ा सा अपने आप को कवर फोटो की टाइप लाइक फिल, पूरा फिल कर लेगा उसको। बाकी स्केल डाउन वगैरह सारी तो नॉर्मल चीज़ें ही हैं, इतनी कोई खास चीज़ नहीं है। ज़्यादातर कंटेनर और कवर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मुझे मेरे केस में मुझे कंटेनर की नीड नहीं है तो मैं कवर यूज़ कर रहा हूँ, कवर। इसी तरह इसके साथ एक और होता है ऑब्जेक्ट फिट, पोजीशन भी होता है, ठीक है। बॉटम, सेंटर, सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। ये इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब मैं इमेज को चाहूँ तो अपनी मतलब दिखाना चाहूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार उसके सेंटर का हिस्सा दिख जाए तो मैं सेंटर पे दिखा सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बॉटम का हिस्सा दिख जाए तो मैं बॉटम को दिखा रहा हूँ। अभी तो इमेज मैंने जगह फिट कर दी है, इसलिए ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा, वरना ये काफ़ी जो है ना इससे डिफरेंस पता जो है ना चलता है, ठीक है। अभी मैं सेंटर कर लेता हूँ। और दूसरा मेरे पास एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, फिट हो गया। तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, स्केल डाउन के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है, भूल गया मैं, चलो आएगा तो देख लेंगे। खैर, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह नॉर्मली आपके पास जो ब्लॉग्स लिखे होते हैं इसी तरह होते हैं। इमेज आती है, हेडिंग आती है और उसका पैरा लिखा होता है ना। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने कंटेनर यूज़ किया हुआ है तो मैं कवर यूज़ कर लेता हूँ। मैं ग्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये इस पे आते हैं और इसको करता हूँ मैं कॉपी। इसकी लाइन डाउन वाली की जो है ना चल नहीं रही है, देखना पड़ेगा क्यों। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं इसको फ्लैक्स करता हूँ, ठीक है, कंटेनर में जाऊंगा, मेन कंटेनर मेरे पास ये वाला है ना। इसको अगर मैं फ्लैक्स कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो कुछ इस तरह दिखेगा, है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे कितनी इमेजेस होती और मेरे पास ये डिव होते, ठीक है, इसकी लाइन डाउन वाला चल गया। तो अब ये सारा गैस ने क्या किया, एक साथ सबको क्या कर दिया, रख दिया, है ना। अब मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको जो है हैंडल करूँ कि यार मुझे दिखाने ऊपर सिर्फ 4 है, अगर बाकी बच जाए तो वो नीचे लाइन में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम ग्रिड यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, ई कॉमर्स के अंदर देख लो, ई कॉमर्स स्पेलिंग सही लिखी मैंने, नहीं, ई कॉमर्स लिस्ट पेज प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। इस तरह का देखा होगा आपने, सही है। कुछ मैंने सिमिलरली इसी टाइप की चीज़ को है ना किया है,
तो ये एक डिव है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मुझे 3 दिखाने, 2 दिखाने, ये सब चीज़ें मेरे लिए करना फ्लेक्स से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ों के लिए हम ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होता है। अच्छा कैसे, पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्रिड। ग्रिड सिंपल प्रॉपर्टी, आप क्या करोगे, डिस्प्ले ग्रिड, इस तरह डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा दूसरी चीज़ ये भी पेरेंट पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, याद रखना। इस तरह फ्लेक्स भी होता है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड, ठीक है। ग्रिड लिखेंगे तो अब ये ग्रिड हो गया, है ना, अब फ्लेक्स नहीं है। अच्छा अब ग्रिड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, टेम्पलेट ड्रॉ, टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट एरियाज, ग्रिड ऑटो रॉस, ऑटो कॉलम्स और ग्रिड ऑटो फ्लोस, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं हम आहिस्ते आहिस्ते एक चीज़ करके। पहले ग्रिड एरिया पे आते हैं। अच्छा इसको मैं यहाँ पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इस चीज़ को देखना। पहले यहाँ पे नीचे आओ, हेडिंग वगैरह रखी हुई है, सही है। इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ या मैं रख देता हूँ, जब उन्होंने रखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ रखा हुआ है। एक उन्होंने मेन कंटेनर बनाया, हमने भी इस तरह किया है ना, और उन्होंने कुछ यहाँ पे डिव डिफाइन कर दी, कितने, 7, है ना। अच्छा अब उन्होंने किया क्या है, पहला जो ग्रिड कंटेनर है उसको क्या कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट, सॉरी ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो 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 करके रख दिया, ठीक है। ऑटो ऑटो मतलब इन्होंने 4 के हिसाब से इसको रखा हुआ है, तो ये बेसिकली उसने 4 के हिसाब से मैनेज कर लिया। अगर मैं इसको यूज करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो, यहाँ पे आता है ग्रिड कॉलम देखा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसने खुद ही मैनेज कर ली। इसमें गैप भी होता है हमारे पास, तो हम गैप भी यूज़ कर सकते हैं। गैप आई थिंक रॉ यूज़ करेंगे हम, और अगर मैं इसको दे देता हूँ 30px, ये बहुत ज़्यादा है लेकिन चलो सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको पैडिंग भी दूंगा, बहुत जगह बेकार लग रहा है ये। 20 दे देता हूँ ऊपर नीचे से, सिर्फ 20px 0 40 दे देते हैं, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट्स कॉलम ने क्या कर दिया उसको ऑटो ऑटो पे, मतलब उसने ऑटो एक अपने आप को एक ऑटो ऑटो स्पेस करके जो है ना उसने जो है गेट कर लिया खुद ही ऑटोमेटिकली। उसने अपने आप को जो है ना देखा कि यार उसने ऑटो का मतलब ये हुआ कि मैं खुद अपने हिसाब से स्पेस ले लूँ इस डिव के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या किया, 4 में डिवाइड कर दिया, देख रहे हो ये 4 डिव है। कितने हो गए, एक, सॉरी ये आपका एक देख लो पहला वाला आ रहा है, सही है, 1 2 3 4, सही है। वही अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये 3 के हिसाब से चलेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब वो 5 बेसिकली ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉलम है, ठीक है, वो रॉज है। अगर मैं ग्रिड टेम्पलेट रॉस यूज करता हूँ ऑटो, ये पता नहीं इसमें जो है ना लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं ये नहीं इसमें चल पाएगी सांस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें यूज़ कर दिया है। नहीं वो नहीं हुआ है, क्रॉस का फिलहाल अभी हमें कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, तो हम कॉलम पे ही देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाता है आपकी जो है ना क्या चीज़ है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर दूँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके पास रॉड हो गई, ठीक है, ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। उसने अपने हिसाब से सारी जो है चीज़ें मैनेज कर ली हैं। कितने कर दिए मैंने, 5, तो एक लाइन कितना आ जाएंगे 5, क्योंकि हमारे लिए अभी फ़िलहाल बेटर है ना। ये इसने खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज कर लिया ना सारी चीज़ों को, कितना आसान हो गया। फ्लैक्स से करने बैठते तो पंचायत होती काफ़ी इसके अंदर। तो हर चीज़ के अपने एडवांटेज जो है ना डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसको मैं ये कर सकता हूँ कि कंटेनर मुझे थोड़ा तंग कर रहा है, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, 5px, ठीक है। थोड़ी सी इसने इमेज ख़राब कर दी है, लेकिन
दोबारा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पहले इसने क्या डिफाइन कर दिया, ऑटो। अब उसने क्या किया यहाँ से, मतलब उसने अपने 7 को ऑटो में डिवाइड करके रख लिया, ठीक है। अच्छा, गैप भी हमने देख लिया। अब उसने यहाँ पे जो ग्रिड किया, ग्रिड एरिया, सही है, क्या यूज़ किया है, ग्रिड एरिया। अगर मैं इसको यहाँ पे, अब देखो तो ये इसने क्या किया हुआ है बेसिकली, 1 2 3 4 स्पैन 3 किया हुआ है। स्पैन 3 किसको किया हुआ है इसने, अगर मैं इसको स्पैन 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, देख रहे हो, इसने 5 की जगह ले ली है ना, मतलब ओवरऑल इसने सब कुछ जो है ना वो कर लिया, क्या बोलेंगे, स्पेसिंग ले ली, ठीक है। या अगर मैं इसको 2 से 1 कर दूंगा तो यह आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। तो इसने क्या किया, ऊपर 1 ने सबकी जगह एक स्पेस पूरा जो है ना ले लिया। इसको ज़्यादा समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ग्रिड एरिया का रॉ स्टार ड्रॉ कॉलम, बेसिकली रॉ स्टार डॉट कॉलम इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है ग्रिड के लिए। ग्रिड गार्डन, जैसे आप लोगों ने फ्लेक्स खेला इस तरह ग्रिड गार्डन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे ये बोल रहा है भाई मुझे यहाँ पे लाना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, ग्रिड स्टार्ट, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉलम कितना लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मूवी नहीं कर रहा है तो मैंने शायद कुछ गलत लिखा है। ओके ओके ओके, समझ गया। अब यहाँ बोल रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट ही लिखेंगे ना, और 5 करेंगे, इसको 4 नहीं करेंगे ना, 1 2 3 4 5 जो खड़ा है उसको भी गिनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये तीनों आ रहे हैं तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक इसने ऑलरेडी स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम एंड होगा, एंड कितना करेंगे हम, 3 पे नहीं हो रहा, 4। एक अब वो अपने आप को मिला के पूरा जो है ना उसको कैलकुलेट कर रहा है, वो एंड कर रहा है वो। ठीक है, तो ये पूरा एक गेम है, इसको आप लोग देख लेना, जिस तरह फ्लेक्स फ्रॉगी खेला था इसको भी जो है ना एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन ग्रिड थोड़ा सा हार्ड होता है, उसकी कंपेयर फ्लेक्स से कंपेयर आसान होता है फ्लेक्स, ठीक है। ग्रिड रॉ स्टार्ट कॉलम स्टार्ट रॉ एंड कॉलम एंड, ठीक है, ये देख चुके हैं ना हम लोग। अब इन्होंने यहाँ पे पूरा मतलब डिफाइन किया हुआ है इसको, देख रहे हो। अगर मैं इस पे जा रहा हूँ तो देखो क्या कर रहा है, ये एक ही स्पेस ले रहा है। यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसने क्या किया, यहाँ पे आके इसने 2 को नीचे की जो है ना 2 स्पेस ले लिए, 1 ने, ठीक है, और फिर आगे स्पैन 2 वगैरह करके सबने जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर दिया। ये शॉर्ट जो है ना टर्म्स हैं, खैर ये मुझे भी सही से याद नहीं होती शॉर्ट टर्म्स इसकी, मैं भी ज़्यादातर ऑटो करके ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आपको आ गया ना, इसको छोड़ दो फिलहाल। ग्रिड ऑटो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, जैसे इन्होंने यहाँ पे कितना किया है 50 px, जहाँ पे हमने ऑटो यूज़ किया वहाँ पे हम अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं। 100 px ओके, बहुत ही ख़राब है, लेकिन चलो उसने क्या कर दिया बेसिकली 2 को आपस में मर्ज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ले रहा है। अगर मैं इसको भी 100 कर दूंगा तो ये भी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मर्ज इसलिए हो रहा है ना, 100 बहुत कम है ना उनका साइज। ऑटो से ये हुआ कि उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट देखा कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग मुझे 4 करके उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब 100 बहुत कम है उनके लिए, तो उस वजह से जो है ना उसमें स्केल नहीं कर रहा, चूँकि इनकी विड्थ अगर आप देखो तो कितनी है 200 है, तो 100 इनको जो है ना समझ में नहीं आएगा। 300 अगर हम करते हैं तो कुछ
देखो फिर जाके वो अपने हिसाब से सेट कर रहा है। बेसिकली ये इनके बॉक्स का साइज है, अगर आप ये देख रहे हो ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है पहला वाला, एक मिनट, मेन कंटेनर ग्रिड, ये देख रहे हो ये बॉक्स का साइज है। ये एक डिफ का जॉब आपने 1 देखा ना 1 2 करके, वो सारी ये चीज़ें थी, ये इसका क्या है साइज है। ये इसने अभी ऑटो पे चल रहा था, उसने अपने हिसाब से पीछे का जितना उसको मिल रहा है सब स्पेस उसने जो है ना रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑटो पे नहीं है, इनका फिक्स है, तो ये अपने काम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। देख लो 300 300, तो उन्होंने क्या किया, इन बॉक्सों ने 300 300 ले ली। लास्ट वाला ऑटो था तो उसने ऑटो के हिसाब से देखा, उसने पीछे काफ़ी जगह है, तो मैंने उसने पूरा डिव ले लिया। क्लियर है? अच्छा देखो, इसका वही मेन कंटेनर है, ठीक है, एक डिव है हमारे पास, ठीक है, नीचे का हमारे पास डिव है और एक ऊपर वाला है, कॉलम के हिसाब से दिख रहा है और ये रो के हिसाब से ले रहा है। अब देखो इसमें क्या है, ग्रिड कंटेनर एक हमारे पास और आइटम्स रखे हुए 4, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, ठीक है, इसका कौन सा है, कॉलम्स है, ऑटो के हिसाब से देखो मैनेज कर रहा है ये, ठीक है। जब इसने इसको रखा टेम्पलेट ऑटो रॉस 2, तो इसने क्या किया, थे कितने ही 4 थे, लेकिन उन्होंने इसको क्या कर दिया, 2 कॉलम ले लिए और 2 रॉज ले ली। नजर आ रहा है, 2 रॉज ले ली और 2 कॉलम ले ली। तो ये ग्रिड टेम्पलेट रॉज में उसने पहले 3 रखा, ठीक है, और जो ऑटो फ्लोज है हमारे पास वो कहाँ चला गया, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, रुको। ये इसने रखा कॉलम की बेस पे, ठीक है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग ले रहा है वो। और जब यहाँ इसने रॉज रखा तो अब उसने क्या देखा कि भाई ऊपर के 3 इसकी फॉलो हो गई, चूंकि 3 इसने ऊपर कितने रखे हैं इसने, टेम्पलेट कॉलम जो मेन में रखा हुआ है मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी हमने ऑटो कर दिया तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। हमारा कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इसमें समझना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम को थोड़ा कम कर लेते हैं। चार रखते हैं, ठीक है, इनके काम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, 4 रखते हैं, 4 है ना हमारे पास, चलो 5 सही है, 5 पे भी बुरा नहीं है। अच्छा अब तो इसने क्या किया, इसको डिफाइन करने के लिए उसने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ग्रिड ऑटो फ्लोज कॉलम और ऑटो फ्लोज रॉज रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड ऑटो फ्लोज कॉलम रख लेता हूँ, कहाँ पे, पेरेंट में ही रखेंगे हम भी, कहाँ चला गया हमारा पेरेंट, देखो उसने क्या किया, ठीक है, जो उसको नजर आया उसने देखा कि यार पहले कहाँ पे आ रहे थे, नीचे आ रहा था, है ना। अब उसने क्या कर दिया, कॉलम को अहमियत दे दी, ठीक है, 3 3 के हिसाब से चल रहा था। अच्छा अब नीचे वाला इसने क्या रखा हुआ है, ग्रिड फ्लो रॉस। अगर हम रॉस यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर वो रॉस के अकॉर्डिंग लेगा, कैसे देख रहे हो, डिवाइड कर रहा है, ये ऑटोस पे जो चल रहा है ना सारा, ये अपना हिसाब से जो है ना खुद मैनेज कर होता है, स्पेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा होता है, कितना स्पेस उसके पास है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये सारी चीजें। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह ऑटो रॉज है। अब देखो यहाँ पे कितना है, ग्रेड वही कंटेनर है और कितने दिए हैं उन्होंने, 6 डिप दिए हैं, सही है। डिस्प्ले ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेड ऑटो रॉस 150, ठीक है, गैप डिफाइन कर दिया। अब उसने क्या कर दिया, रॉस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, 2 उसने रॉस ली हुई है, काम के अकॉर्डिंग उसको नजर आया कि यार 150 के हिसाब से मुझे इस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरे पास 2 रॉस में आ जाएगा काम, तो उसने 2 रॉस के हिसाब से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऐसे ग्रिड रॉस तो हमारा काम देखो 150 के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ये जो साइज देख रहे हो इसका 150 है, यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा किस तरह साइज, ये बेसिकली देख रहे हो इसका साइज कितना हो रहा है, 150 है ना।
काम इसका चिपक भी गया ऊपर, देख रहे हो। साइज में से बेसिकली 150 छोटा है ना, जो कि यहाँ पे मैंने इसको हाइट भी 200 दी हुई है। तो ये बड़ा मसला मसाइल इसमें हो रहा है, वरना ये बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। ये अगर मैं इसको कॉपी करके बना के दिखाता हूँ, और हमारे वाले को बंद कर देता हूँ। ठीक है, इमेजेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको बंद कर देता है। और ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, ग्रिड का एरिया ले लिया। सब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ डाल दूंगा कि मैं यहाँ पे अभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेन कंटेनर डिस्प्ले गिलेट है, शायद कुछ गड़बड़ कर दी, 1 मिनट। ग्रिड कंटेनर इसका मेन है, तो मुझे इसको डालना पड़ेगा कंटेनर मेन में। ठीक है, अब ये पूरा पूरा ऑटो ले रहा है। और कंटेनर वाली इसी की कॉपी कर लेते हैं। ये सारी नॉर्मल सीएसएस आपको आती है सारी, ठीक है, कर ही लिए इतनी, तो फिर मैं इसलिए क्या समझाऊँ उसके अंदर। बाकी ग्रिड असल चीज़ है, ठीक है। इसको विड्थ भी अगर हम असाइन कर देते हैं, इसकी विड्थ बेसिकली 100% ले रहा है वो, तो अगर इसकी हम विड्थ कम कर देते हैं, नहीं मेन की नहीं करेंगे हम, यार इनकी कॉपी करने में कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। काम करते हैं, पूरा ही करके देखते हैं ज़रा इनका। अब कुछ बेहतर हुआ है, हमारा सारा कोड चला आएगा। पहले इसको कर देता है कमेंट, दो मिनट दे दो ज़रा मुझे बस। अच्छा, हमारा कोड बंद नहीं हो गया।
हमारा स्टार्ट करता। काम ये करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम एक और नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट टॉड HTML, ठीक है, और यहाँ पे इसका काम पेस्ट कर देते हैं और अब हम इसको रन करेंगे। सही हो गया। हाँ मकई लंबी हो गई है। अच्छा देखो, ग्रेड हमने क्या रखा हुआ है, ये ग्रेड है, ठीक है। अब देखो ये ऑटो के हिसाब से देखो 2 कॉलम्स हैं और 2 रॉस कितनी है, 2 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इसकी CSS पे आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल अभी, ठीक है, वो एरिया बेसिकली ले रहा है। तो डिस्प्ले ग्रेड दे दिया और यहाँ पे क्या रख दिया 150px। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो इसका जो ग्रेड का ऑटो रॉज है इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो देखो यहाँ पे रॉज इंक्रीज हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही, ये इसकी रॉ इंक्रीज होती आ रही है, देख रहे हो। इसको मैंने अभी रख दिया 250 पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ फिलहाल कॉलम डिफाइन किया हुआ है नहीं, क्योंकि उसके काम के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा है चीज़ों को। वरना यहाँ पे भी अगर आप देखो, उसको बराबर में अगर मैं ले आता हूँ तो ये कुछ इस तरह लगेगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्ले ग्रिड है एक मेन कंटेनर है, ये आपका ग्रिड कंटेनर है, ठीक है। इस ग्रिड कंटेनर के अंदर आपके पास क्या क्लास है, डिस्प्ले ग्रिड है, ये तो सारा आपको जो है ना मेन क्लास यही है, ठीक है। और ग्रिड ऑटो रॉस से क्या कर रहा है, वो स्पेसिंग लेके चल रहा है ना, ऐसा ही है। उसने क्या करा, रॉस की लेंथ को एक्सपेंड कर दिया, तो हम ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रिड कॉलम्स है, अब इसने क्या किया, ग्रेड कॉलम 1 मतलब पहले वाले को 2 के बराबर कर दो। टेबल में किया ना ये चीज़ हमने, रॉ स्पैन कॉल स्पैन पढ़ा है ना, ये स्पैन वही है, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई जो मेरा पहला वाला है, ठीक है, उसको क्या कर दो स्पैन 2, स्पैन 3 कर देंगे तो कितना कर लेगा, ये 3 के अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। ये स्पैन वही वाला स्पैन है। और अगर मैं इसको कर दूंगा 5 है हमारे पास, 4 है, चलो 4 कर लेते हैं, सही है। तो स्पेस उसने ऑटोमेटिकली ले ली, बाकी नीचे वाले कहाँ हो गए, नीचे एडजस्ट हो गए, सही है। टेम्पलेट्स, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम को बता दिया मैंने आपको क्या कर रहा है, वो ऑटो 4 कर रहा है। तो नीचे देखो, नीचे 4 आ रहे हैं, जैसे ही 4 कंप्लीट होते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए सिंपल तो समझो, ये बेसिकली मैंने बताया ना रॉज और कॉलम की बेस पे चल रहा है, जैसे आपका एक्सेल की शीट होती है, सही है, ये उस तरह चल रहा है। अब मैंने उसको बोला कि भाई ग्रेड कॉलम जो मेरे पास 3 वाला है वो 4 हो जाए, सॉरी यहाँ पे काम खराब हो गया, 1 मिनट, सही है ना। ये हमारे पास 3 वाला मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 और 3 से कितना हो गया 4, 3 4 ऐसा एडजस्ट होगा नहीं, 3 मेरे ख्याल से अगर स्पैन 2 करेंगे तो हम कितना होगा, ठीक है, ये बेटर लग रहा है। क्योंकि उसने क्या किया, 3 को 2 के हिसाब से कर दिया, क्योंकि लेंथ उसकी ऑटो है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। 1 मिनट समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। इसको मैं देखो
वन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। और उसने आगे स्पेस कितनी ले ली, जब 4। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर रहा था तो कितने ले रहा था वो, इसको भी बंद करना पड़ेगा, तो उसने कितने ले ली, सही है ना। यहाँ तक समझ में आ रही चीज। वन को उसने जो वन आपका जो पहला क्या बोलेंगे उसको, सेल है, बिल्कुल सेल बोलेंगे उसको। तो सेल ने क्या किया, 2 के बराबर ले लिया। हमने 4 किया तो उसने पूरे को एक्सपेंड कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई जो थर्ड जो सेल है हमारा उसका वो कर दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, थर्ड सेल को हमारे क्या कर दिया, 2 के बराबर। पहला वाला खाली छोड़ दिया ना उसने। मैं यहाँ पे कहीं डिफाइन थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरा पहला कौन सा दूसरा कौन सा, वो तो खुद ऑटोमेटिकली ना उठा रहा है तीसरा करके, सही है। अगर आप उसको इंस्पेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा आपको, देख रहे हो। तीसरे से स्टार्ट किया इसने और 2 के इस पर जो है एडजस्ट कर दिया। अगर मैं इसके करता हूँ कि भाई आप उठा लो, जैसे यहाँ पे कितने 4 है ना, तो अगर मैं 5 करता हूँ तो क्या होगा, देख रहे हो, वो अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। यहाँ पे कितने सेल हो गए, 8 हो गए ना, कहाँ चला गया ये, दो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 8 ही होंगे। कॉलम स्टार्ट एंड तो आप लोगों ने देख लिया था अभी, कहाँ पे, जो वो देख रहे थे अपना ग्रेट गार्डन के इसमें, सही है। ये क्या हो रहा है, पहले वाले अगर हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 2 के बराबर कर लिया उसने आपको, है ना। बेसिकली 2 रोज है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो, ठीक है। अब नीचे वाले पे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहा है, वो 3 के अकॉर्डिंग चल रहा है। चौथे पे आ रहे हैं तो उसने ओवरऑल स्पेस ले लिया। अब दूसरे पे आ रहे हैं तो उसने क्या किया, स्टार्ट बेसिकली कर रहा है ना 2 से वो, ठीक है। तो 2 के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है, पहला वाला को क्या कर देता है वो, स्किप कर रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम आ रहे हैं तो क्या कर रहा है वो, जो दूसरे पहले से मतलब अब पहले से स्टार्ट हो चुका है ना, दूसरे से वहां से चलते हुए उसने क्या कर लिया, स्पेस ले लिया, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अब दूसरे से स्टार्ट होते हुए उसने क्या कर दिया, 3 स्पेस ले लिए, सही है। अब 3 पे आएंगे तो क्या कर रहा है वो, 3 से स्टार्ट होता हुआ जितना स्पेस है उसको कॉलम में उतना ले लिया उसने, चाहे वो 2 हो 3 हो, ठीक है, उस हिसाब से ले लिया। अब 3 कर भी दोगे तो फिर वो यहाँ पे एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि जगह नहीं है 3 की, है ना। तीन की जगह थी उसमें, तो 3 से स्टार्ट कर रहा है ना वो, तीसरा स्टार्ट करेगा तो वो आगे जाएगा भी तो 4 तक रुक जाएगा, 5 पे नहीं आएगा ना, वो नीचे नहीं गिर रहा। रॉस है, ठीक है, इसी तरह रॉस भी है, देख रहे हो। अब ये रॉस के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब इसमें आपको रॉस 3 है, बाहर आ गया ना, तो ये उसने एक्स्ट्रा ले लिया। अब उसकी कोई लेंथ ही नहीं है तो वो अपने हिसाब से उसने एडजस्ट करके थोड़ा बहुत ले लिया, ठीक है। देख रहे हो, टेम्पलेट हमने ऑलरेडी देख लिया है, नहीं टेम्पलेट नहीं देखा हमने, क्या देखा था, टेम्पलेट देख लिया है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन भी होता है, रिपीट करके होता है हमारे पास, नो रिपीट नहीं, इसमें होता है हमारे पास, दिखाता हूँ इसमें अगर मुझे मिलता है तो। जैसे ऑटो होता है ना, उसमें हम लिखते रहते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं रिपीट का, ये रहा रिपीट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मैं अपने आर पेज पे आता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ, और इसकी CSS को हमें ऑन करना पड़ेगा। यहाँ तक से चल रहा था ना हमारा,
असल काम जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास, तो यहाँ पे अभी ऑटो चल रहा है। हम यहाँ कर सकते हैं एक रिपीट का फंक्शन, कि भाई रिपीट का फंक्शन है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पहले वाले जो मतलब जो एक कॉलम है वो 400 px ले ले, कितने 5 या 4, ठीक है। तो वो 400 के हिसाब से तो और मसला हो गया है। यार कुछ यहाँ पे ओपन रह गया, लास्ट देखना पड़ेगा अब क्या रह गया। खिंचपेच हो गई है इसमें सारी। एक मिनट में पहले देख लूँ, ठीक है। मेन कंटेनर में मैंने दिया डिस्प्ले क्रिट, सब सही चल रहा है। खराब हो गया हमारा सारा कोड यहाँ पे। क्रिट चल भी रहा है हमारा, क्रिट चल रहा है, रिपीट चल नहीं रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिट टेम्पलेट कॉलम सही लगाया मैंने। ऑटो तो आपने देख लिया है ना, 3 में हो गया, 3 में डिवाइड कर दिया उसने, यहाँ पे उसके 50 से ले लिया, बाकी ये सही कर दिया, ठीक है। अभी मैंने यूज़ किया था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 2 16 1fr। ओके, एक मिनट गलती हो गई है। यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 400 px, ठीक है। अब सेट हो गया। देखो क्या पे हुआ, यहाँ पे मेन कंटेनर में मैंने क्या लगाई है, प्रॉपर्टी ग्रिड लगी हुई है, और मैंने क्या यूज़ किया, टेम्पलेट कॉलम एक रिपीट का फंक्शन, ठीक है। रिपीट मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक कॉलम में कितने आ जाएंगे, 4, और उनकी जो एक विड्थ होगी वो कितनी होगी, 400 px। तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को सेट कर लिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ 5, तो फिर क्या होगा, 5 के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब उसको जगह कम पड़ी होगी, देख रहे हो, सेव हुआ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जगह कम पड़ी थी तो उसने क्या किया, 5 कर लिए। इसको बिल्कुल आप जो मैंने आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिखाया था अभी ये वाला, तो इसी तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका मेन कंटेनर बनाओगे, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या कर दोगे, कितने डिप बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिप, आप 6 7 आपने डिप बना लिए। अब आप इसको चाह रहे हो कि भाई मेरे पास इस तरह दिखे, तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये सेंटर में नहीं है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, प्लेस कंटेंट सेंटर, सही है, प्लेस कंटेंट सेंटर। तो ये थोड़ा सा जो है ना सेंटर में कर दिया जाता है। अच्छा मैंने गलत जगह दे दी क्या, नहीं सही दी है, प्लेस आइटम सेंटर है। तो देखो इसने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया ना, उससे पहले सेंटर में नहीं था। तो अगर आपको, अगर मिसाल के तौर पे किसी, अगर आपको सिर्फ इसको हटा देते हैं, हम सबको हटा देते हैं और सिर्फ एक डिव रखते हैं, सही है, एक डिव है ना हमारे पास, अभी
एक डिव है। और अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी सिर्फ क्या ये डिस्प्ले ग्रिड है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, प्लेस आइटम सेंटर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, तो ये भी सेंटर में हो गया। तो ये आप जैसा डिस्प्ले, जिस तरह फ्लैक्स को हम यूज़ करके करते हैं ना, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो उसके जो है ना अल्टरनेटिव आप जो है ना ग्रिड से भी सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट रॉस टेम्पलेट कॉलम समझ में आ गया। ज़्यादातर टेम्पलेट कॉलम ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोग देखना, वैसे तो ग्रिड से बहुत कुछ बन सकता है। आप लोगों ने डिज़ाइन देखे होंगे कुछ इस तरह के, जैसे ये वाला कह लो, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया ना, एक ऊपर इमेज आ रही है, दो नीचे आ रही है। ग्रिड से बन सकता है नहीं बन सकता, ये बन सकता है ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ ज़रा। दो रॉज हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। और पहले वाले को उसने क्या किया हुआ है, कॉलम को बेसिकली स्पैन 2 किया हुआ है, या जितना उसने रखा हुआ था, है ना। लेकिन आप देखो ये स्पैन 2 नहीं होगा। एक बेसिकली हमारे पास सेल बात की जाती है, एक ग्रिड के अंदर 12 सेल की जगह होती है बेसिकली, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेंटेन हो रहा होता है ये। तो अगर आपको उसको करना होगा तो आप उसको बताओगे कि यार ऑटो कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बोलोगे भाई 12, तो फिर वो 12 के अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। ग्रिड के अंदर 12 होते हैं, याद रखना। 12 होते हैं, 8 होते हैं, मैं भूल गया, 12 ही होता है ना। एक ये वाला हो गया, या मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा हम इस तरह डिज़ाइन होता है ये वाला, ये नीचे वाला देख रहे हो, ये भी ग्रिड से बना होता है, ठीक है। या मैं एक और दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका जो ये पोर्शन बना हुआ है ये भी ग्रिड से बिल्कुल बन सकता है, देख रहे हो। तो इसको अगर फ्लैक्सी बनाने बैठोगे तो क्या करोगे, इसको अलग से डिप में रखोगे, फिर इसको अलग रखोगे, ठीक है। इसको बताओगे भाई ये तो फ्लैक्स है, और इसको बताओगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फिर इसको मैनेज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्रिड से इजीली या रिस्पॉन्सिव सेट हो जाता है। ग्रिड की सब में ज़्यादा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको उसमें हो जाएगी जब आप लोग वो जो फ्लेक्स गार्डन कर लोगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। सही है भाई। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो CSS के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें लगी हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई। ग्रिड, इमेजेस का मैं आपको बता रहा था, वो ये वाला था फिट कवर। कवर देख रहे हो, और आप जब उसको यहाँ पे इन्होंने कवर के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट फिट हो गया, विड्थ और हाइट के सब। ज़्यादा आप लोग जब विड्थ और हाइट करते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, उसका एक स्केल ख़राब हो जाता है। तो ये जो इमेज की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है उस टाइम पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। एनिमेशन मेरे ख्याल से शायद आपका रह गया है। उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे, मीडिया क्यूरीज, ठीक है। और फिर हमारी CSS समझ लो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे हम। उससे पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और हो सकता है शायद आपका टेस्ट इस तरह का हो जाए कि भाई यहाँ आपको बुलाया जाए और आपको 2 से 3 घंटे दिए जाए, लाइक हैकाथॉन समझ लो, बोला इसमें ये डिज़ाइन बनाना है आपने, तो ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रॉपर करके रखो। अभी जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी
आवाम भाग गई है, फिर उसमें भी भाग जाएगी। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं तो ज़बरदस्त है, अच्छी बात है और करें। बाकी असाइनमेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट भी हाँ काफ़ी, आज इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ले लो। ग्रेड ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। फ्लेक्स भी ऐसी चीज़ है, तो अगर किसी को चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो वो क्या करे, प्रैक्टिस करे, चीज़ें बनाए। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको डिज़ाइन ग्रेड के लिए, इस तरह के डिज़ाइन बना लो, ठीक है। खेलो, खेलना ये, जैसे हम लोगों ने अभी एनिमेशन से ट्रांजिशन के साथ खेला, सही है, ट्रांसफॉर्म के साथ खेला, ठीक है। यार बातें नहीं करो, सुन लो मेरी बात, सुन लो, आराम से बाहर जाके बात करना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म के साथ हमने जैसे उस पर होवर किया तो उसका देखा था आपने, डिफ बड़ा हो रहा था, छोटा हो रहा था, फिर वो रोटेट कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, खेल है ना। तो आप इसके साथ खेलोगे तो आपको समझ में आएंगी प्रैक्टिस कि इसका पर्पस क्या है। अब जैसे सवाल हुआ क्या, इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो आपके ऊपर है, आप अपनी वेबसाइट में लगा दो। आपकी वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, आप उसने नैप बार बनाई है, नैप बार में बटन है, आप चाह रहे हो कि भाई वो मूव करे, तो आप उसको अच्छे से करके जो है ना एक लगा दो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना ज़्यादातर एनिमेशन ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एनिमेशन भी होती है। एनिमेशन में डिफरेंस ये होता है कि वो आपके उस पर नहीं चल रही होती है। जैसे हमने इस पर रखा था माउस तो मूव कर रहा था, इतना कर रहा था, तो वो एक होता है कि आप उसको जब बता देते हो उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रही होती है। एक मैं दिखाता हूँ, इस पर यार काम किया था मैंने, उसका नाम बड़ा खतरनाक है, इसके पार्टनर पेज पे था शायद, हाँ ये रहा, ये देख लो, ये एनिमेशन है, सही है। ये आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको लग रहा होगा ये कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है, ठीक है। इसकी साइंस दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ये कैसे चीज़ चल रही है। अभी आपको क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली चल रही है ना, ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है। ये बेसिकली 2 डिव लगाए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये देखो, ये जब एक पोजीशन पे जाके रुकेगा, ठीक है, ये वापस बैक मार देता है, देखा, लेकिन वो इतना स्मूथ आपको पता नहीं चल रहा। ये साइंस है इसके पीछे की। खैर ये मैंने भी कोई अपने पास से नहीं किया, इंस्पिरेशंस लेनी पड़ती हैं चीज़ों की, ठीक है। अब वो ये वाला एंड वाला मतलब दोनों कॉमन सेम है, आपको लग रहा है शायद दोबारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे ही अपनी उस पोजीशन पे पहुंचता है 100% कंप्लीट करता है, फिर ये पीछे से स्टार्ट हो जाता है। ये काम सारा एनिमेशन से होता है। ये एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसको, या आप जब एनिमेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह चल रहा है, ठीक है। सही है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन देख लेंगे और फिर उसके बाद मीडिया क्यूरीज स्टार्ट कर देंगे। मीडिया क्यूरीज भी कोई खास मतलब कोई ऐसी अलग से चीज़ नहीं है, चीज़ें वही हैं, ठीक है। बस आप मीडिया क्यूरीज का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, अभी जैसे मैंने बनाई है, ठीक है, हमने ये बनाया है, ठीक है, अभी ये हमारे पास वेबसाइट तक सही लग रहा है, लेकिन जब मोबाइल पे जाएगा तो बड़ा जो है ना अजीब सा हो जाता है। तो मीडिया क्यूरीज बेसिकली यही होती है कि आपकी वेबसाइट टैबलेट्स, मोबाइल्स और इन चीज़ों पे, आईपैड वगैरह पे किस तरह दिखे, ठीक है। ये काम मीडिया क्यूरीज का होता है, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब इसमें भी आपको अच्छे अच्छे पैसे मिल जाते हैं काफ़ी, अपवर्क वगैरह में इस पर मतलब $100 भी मिल जाते हैं सिर्फ इस काम के। और एक 2 दिन में जो है ना लोग मीडिया क्यूरीज लगा के या उसको जो है ना वेबसाइट को अच्छा से बना होता है ऑलरेडी। ऐसा ये नहीं कह रहा कि मैं वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, जो कि एक दिन में बनाना मुश्किल होता है। ऑलरेडी डिज़ाइन बना होता है, उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिव सेट करना होता है, तो उसमें भी पैसे मिल जाते हैं, $50-100 ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन कंपटीशन मार्केट में बहुत है कि आपको मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टाइम लगाओगे तो मैं समझता हूँ अगर बंदा अगर सही कर अगर मेहनत कर रहा है ना, एज अ जॉब जैसे समझ लो, आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप 8 घंटे दिन के उस पर देते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो महीने के अंदर एक प्रोजेक्ट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, मिल सकता है, टाइम लगेगा बहुत। आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके स्किल्स होने चाहिए अच्छे। कम्युनिकेशन पावर बहुत मैटर करती है यहाँ पे, ताकि
आप उसको जो है ना क्लाइंट को अपने पास जो है ना काम करने के लिए उसको एग्री कर सको, यार मुझसे अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें सारी हैं। खैर असाइनमेंट मैं आपको इंशाल्लाह आज दे दूंगा।